भारत के घने जंगल के बीच एक छोटी सी लोमड़ी। सब उस पर हंसते हैं। वे कहते हैं, तुम शिकार करने के लिए बहुत छोटे हो, तुम नेतृत्व करने के लिए बहुत कमजोर हो, तुम कभी अकेले जीवित नहीं रह पाओगे। लेकिन एक दिन किस्मत उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देता है बल्कि पूरे जंगल की तकदीर बदल देता है। ये कहानी है आरव नाम के लोमड़ी की, जिसने अपनी असली ताकत खोज ली है। आरव अपने लोमड़ी परिवार में सबसे छोटा था। उसके भाई ताकतवर, तेज और चतुर शिकारी थे। वे खरगोशों का पीछा कर सकते थे, चट्टानी पहाड़ों पर चढ़ सकते थे और यहां तक कि हिरणों से भी आगे निकल सकते थे। दूसरी ओर आरव अक्सर अनाड़ी था। वो जड़ों पर ठोकर खाता, आसान शिकार चूक जाता और दूसरे जानवरों के बीच उपहास का पात्र बन जाता। लोमड़ी बुद्धिमान पैदा होती है। एक बार की बात है, एक कौआ मजाक कर रहा था। शायद तुम असली लोमड़ी नहीं हो। ये शब्द आरव के दिल में चुभ गए। वो पूरी रात चांद को देखता और सोचता रहा, मैं अलग क्यों हूं? मैं पर्याप्त क्यों नहीं हूं? एक शाम जंगल में तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, नदी उफान पर आ गई और जानवर डर के मारे भाग गए। आरव भी बचने के लिए भागा, लेकिन भागते हुए उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। खरगोशों का एक परिवार एक गड्ढे में फंस गया था। उनके चारों ओर पानी बढ़ रहा था। शक्तिशाली जीवों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पहली बार आरव ने अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं सोचा। उसने मदद करने के बारे में सोचा। अपने छोटे आकार का इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी से खुदाई की और खरगोशों के लिए भागने का रास्ता बना दिया। वे गीले मगर जिंदा बाहर भागे। मां खरगोश ने आरव को गले लगाया और कहा, तुम भले ही ताकतवर न हो, लेकिन बहादुर जरूर हो। उस रात पहली बार आरव को लगा कि वो उपयोगी है। कुछ हफ्ते बाद खतरा फिर से आ धमका। भेड़ियों का एक झुंड जंगल में घुस आया और छोटे जानवरों पर हमला करने लगा। हर जगह दहशत फैल गई। हिरण भाग गए, सुअर छिप गए, यहां तक कि शक्तिशाली तेंदुआ भी टकराव से बच गया। आरव जानता था कि कोई उससे कुछ उम्मीद नहीं करता, लेकिन वो खरगोश के बारे में सोच रहा था। वो फुसफुसाया, अगर मैं नहीं तो कौन? उसने भेड़ियों पर ध्यान देना शुरू किया। वे ताकतवर तो थे, लेकिन लापरवाह भी। वे हमेशा एक ही तरह से शिकार करते थे। आरव ने एक योजना बनाई। वो भेड़ियों को जंगल के एक दलदल में ले गया, जहां जमीन नरम थी। अपनी तेजी और बुद्धि से उसने उन्हें अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर दिया। एक एक करके भेड़िए कीचड़ में धंस गए, हिलने डुलने में असमर्थ। जानवर खुश हो गए। छोटी लोमड़ी ने जंगल बचा लिया। उस दिन से आरव अब कमजोर लोमड़ी नहीं रहा। वो एक चतुर रक्षक बन गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो विनम्र था। वो जानता था कि उसकी ताकत बाघ की तरह लड़ने या हिरण की तरह दौड़ने में नहीं है। उनकी ताकत अलग तरह से सोचने की थी। उसने दूसरे छोटे जानवरों को उनकी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल करना सिखाना शुरू किया। गिलहरियों ने शिकारियों को चकमा देना सीखा। पक्षियों ने ऊपर से खोजना सीख लिया। यहां तक कि डरपोक चूहों ने भी भागने के लिए सुरंग खोदना सीख लिया। एक शाम उस चांद के नीचे, जिसके लिए उसने कभी पुकारा था, आरव अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था। जो कौआ कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब सम्मान में अपना सिर झुकाता था। आरव मुस्कुराया और खुद से फुसफुसाया, अलग होना कभी मेरी कमजोरी नहीं थी, ये मेरा उपहार था। जंगल में जीवन गूंज उठा और आरव का नाम पीढ़ियों तक याद रखा गया, एक कमजोर लोमड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी लोमड़ी के रूप में
जिसने दिखाया कि सच्ची ताकत आकार या ताकत में नहीं, बल्कि साहस और बुद्धि में निहित होती है। खुद पर कभी शक मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे पास शेर जैसी ताकत या चीते जैसी तेजी न हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ अनोखा जरूर है। विश्वास रखो और तुम दुनिया बदल दोगे, बिल्कुल जंगली सियार की तरह।